बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्या इतनी बड़ी कंपनी ऐसा लिख सकती है? I mean, and maybe also अगर आपने कोई ऐसा केस किया हो, if you can tell a real story about this. देखिए, पहला ऐसी है कि अभी आपने लगातार देखा होगा, एक एक्टर, बहुत फेमस एक्टर है, उनका बेटा पकड़ा गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों की चैट लीक हुई, ड्रग ऑफर मंगाते हुए, परचेज करते हुए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, सबकी चैट लीक हुई। व्हाट्सएप चैट ही थी ना, और सबके पास आईफोन ही था। एज्यूम कर रहा हूं ऐसा भी नहीं कि कोई चाइनीज फोन हो या कुछ ऐसा तो नहीं होता। कई सारे लोगों के व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड भी लीक हो गए कि इनसे बात कर रहे थे। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, तो व्हाट्सएप कहता है कि मैं AES 512 बिट इंक्रिप्शन करता हूं। ये इतना स्ट्रांग इंक्रिप्शन है कि यदि मैं सुपर कंप्यूटर से भी उस डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूं तो करीब 10 बिलियन से ज़्यादा साल लगेंगे, जितना अर्थ भी पुरानी नहीं है, मतलब उससे भी ज़्यादा। आपको लगता है यार ये तो सेफ है, वेरी गुड। और उसके बाद फिर अचानक आप देखते हो कि ये तो चैट बाहर आ गई, या ये तो कंटेंट बाहर आ गया। तो ये कैसे होता है? इसके तरीके हैं, इसके 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से डेटा बाहर निकलता है। इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊं कि 2019 में एक हल्ला हुआ कि साहब मिस कॉल आएगा और आईफोन हैक हो जाएगा। करेक्ट। ये बहुत बड़ा डर पैदा हुआ था लोगों के। ये मिस कॉल किस पे आता था? नॉर्मल कॉल नहीं आता, ये व्हाट्सएप पे आता था। आपको व्हाट्सएप पे एक मिस्ड कॉल आएगा और आपका आईफोन हैक होता था। मैं एंड्रॉइड की बात ही नहीं कर रहा उस समय, क्योंकि जो मैलवेयर था उसका नाम है पेगासस। सो पेगासस यूज्ड टू गेट इंस्टॉल इन योर फोन थ्रू मिस्ड कॉल्स, और ये इजराइल की एक कंपनी NS ऑर्गेनाइजेशन, उसने बनाया था। और पहले आईफोन के लिए बनाया, फिर एंड्रॉइड, गरीबों के लिए बनाया। पर पहला उनका टारगेट था कि उन लोगों को, बड़े लोगों, क्योंकि पैसा तो वही है ना, इतना महंगा सॉफ्टवेयर ऐसे तो ना बनेगा। अब सॉफ्टवेयर किसके पास था? हाँ, किसी के पास भी नहीं, ये सारे गवर्नमेंट को, बड़े लोगों के पास। NSO ने कहा कि हमने सब गवर्नमेंट को बेच दिया, सारी गवर्नमेंट को बेच दिया, और ये 2016 से बेच रहे थे। अच्छा। तो कमाल की बात यह कि 2016 से 2019 तक जब लोगों को पता पड़ा, 4 साल या 3-3.5 साल ये लोग बेचते रहे। और उसके बाद जब ये न्यूज में आया तो व्हाट्सएप एकदम से कहता है, आंखें मलती हुई, कि अच्छा ऐसा भी कुछ था। यार हमें तो नहीं पता था। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सारे गवर्नमेंट को बेचा है, दुनिया में इतने ज्यादा हजारों फोन हैक हुए हैं, तो ऐसे थोड़ा ना बेचा होगा कि बताएंगे नहीं कैसे हैक होता है। वो चुपचाप व्हाट्सएप पे मिस कॉल कर देना, बताइए होगा कि आप व्हाट्सएप पे मिस कॉल करोगे फोन हैक हो जाएगा, और व्हाट्सएप को नहीं पता था, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए 2008 जो ईयर था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर था। इस साल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी। एक, उसी के आसपास डार्क वेब ओपन हो गया, डार्क वेब फ्लरिश होना शुरू हुआ। उसी समय बिटकॉइन आया, बिटकॉइन बनना यूज होना शुरू हो गया। उसी समय व्हाट्सएप आया और उसी समय आईफोन आया। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट नहीं थी। ओह, ये सारी चीजें लिंक्ड है। अब गौर से सोचना। देखिए डार्क वेब किसने बनाया था? यूएस गवर्नमेंट। जैसे सारी अजीब चीजें यूएस बनाता है, ये भी यूएस ने बनाई। और क्यों बनाया था? उन्होंने एक टॉर प्रोजेक्ट शुरू किया था, द अनियन राउटर प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपनी पहचान छुपा के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। सो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा, एंड इट इज मल्टी लेयर्ड इनक्रिप्शन। सो इवेंचुअली सोर्स और डेस्टिनेशन को पता नहीं होगा कि कौन कहाँ। और वो इसलिए बनाया था कि ताकि इनके जो जासूस हैं दुनिया भर में, अफगानिस्तान में, इराक में उस समय, जो जिनकी पहचान छुपी रहे और वो बात कर सके। उसके बाद वो 2008 में, ये बनाया था बहुत पहले 93-94 के टाइम से, बट 2008 में ये ओपन हो गया और कहते हैं कम्युनिटी ने इस पर पूरा इंटरनेट बिल्ड कर दिया जो डार्क वेब बन गया। और ये ओपन ऐसे नहीं हो गया, ये ओपन कराया गया, यूएस गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि वो एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते थे। और फिर एक करेंसी की जरूरत थी। जब आप एक डार्क वेब पे होते हो तो आप कोई भी इलीगल चीज कर सकते हो अपनी पहचान छुपा के। रेड रूम्स वगैरह भी हैं उसमें। स्टार्टिंग में ज्यादा ड्रग्स के लिए नहीं था जितना मैंने स्टार्टिंग विद ड्रग्स। सिल्क रोड करके एक प्लेटफॉर्म बना, रॉश अल्ब्राइट करके बंदा था, उसने बनाया था। 2011 में वो पीक पर पहुंच गया और पर डे $3 मिलियन की उसकी सेल थी। और इतना बड़ा हो गया है मामला कि यूएस पार्लियामेंट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा कि यार इसको टेक डाउन करो, इस वेबसाइट को। एंड दे हायर्ड लॉट्स ऑफ हैकर्स, पूरी कोशिश की, टेक डाउन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आई मीन अगर आपने बनाया कुछ चीज, क्योंकि दो चीजें होती हैं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटीज। आपने वो चीज बनाई ऐसी है कि वो टेक डाउन नहीं हो सकती। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने बनाई, राइट, और दूसरा उनका इंटेंट है कि नहीं। कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है। एक तो ब्राउजर चाहिए होता है, और मैं बाकी प्रोसेस नहीं बताऊंगा डिटेल में, मुझे अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे आप जाते हैं, लोग देखते हैं तो वहाँ पर ओनियन वेबसाइट होती है, ONION, वहाँ पर .com .org काइंड ऑफ वेबसाइट नहीं होंगी। और जो डोमेन होगा वो रैंडम नंबर होता है, वो याद नहीं रख सकते आप। So it's not one website, it's like a parallel internet. This is double of the surface web.
जो आपने इंटरनेट आज तक एक्सेस किया है दैट इज जस्ट 3% ऑफ द एक्चुअल इंटरनेट साइज. 3%. उससे ज्यादा आपने देखा ही नहीं, क्योंकि गूगल उससे ज्यादा इंडेक्स करते ही नहीं. इवन अगर आप 20 100 200 पेज तक जाओ, 300 पेज तक जितने जाओ, अंत तक चले जाओ, वो भी 3% में ही है. 97% इंटरनेट आज तक आपने कभी देखा ही नहीं है, जिसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है. तो 7% देख रहे हो, वो भी डबल है सरफेस वेब का. 3% भी हम सरफेस वेब माने तो वो टिप ऑफ द तो ऐसा हमें आइसबर्ग. कुछ पता ही नहीं बेसिकली. आपको कुछ नहीं पता. जो मतलब अभी तो मैं वो लेयर्स बता ही नहीं रहा हूँ, जो देख के कम ना कैमरा बंद कर देंगे लोग, क्या ये तो सुनाया नहीं जा सकता. मतलब यू कांट डिस्कस दिस. इट इज सो डीप. हिंट दे रहा हूँ, 70% डार्क वेब पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड हीनियस चाइल्ड पोर्नोग्राफी. यू कांट वॉच इट. जब आप कंटेंट क्लियर की बात बेची कर रहे जाती है तो मतलब खरीदने वाला भी कोई है. अरे इतना वही तो कह रहा हूँ, जब इंसान को मैं पावर दे दूं कि वो छुप गया, तो असली इंसान बाहर आ जाता है. वो इस समाज में सिर्फ दिखाने के लिए वैसा बिहेव कर रहा है. हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक शैतान छुपा हुआ है, जो तब बाहर आता है जब उसको आप व्हील दे दो. अभी और भी ऐसी चीजें हैं, और वो सारी ऐसे लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा रिच है, जो मतलब उसमें वो एक्सेस ही उन लोगों को मिलेगा. एक्चुअली कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डार्क वेब पे चलती है. लाइक मेजर कंट्रीज या मेजर जो रशियन कंट्रीज कई सारी आसपास वाली हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी आप देखोगे डार्क वेब पे कई सारे सर्वर वहीं होते हैं. तो क्योंकि उनको ड्रग बेचना है, और वो ड्रग बेचने का कोई लीगल चैनल है नहीं, सो दे नीड अ लीगल चैनल. फिर बिकॉज डार्क वेब आया और स्केल मिल जाता है उनको, जो लाइक से फिजिकली नहीं मिलता. हाँ, वो स्केल ऐसे मिलता है क्योंकि डार्क वेब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है. डार्क वेब पर तो जब डार्क वेब में जो 2008 की बात कर रहा था, जब डार्क वेब आया तो अब आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां आप छुप कर कुछ भी कर सकते हो. फिर आपको एक करेंसी चाहिए, खरीदारी करोगे कैसे? तो बिटकॉइन लाया गया. सो बिटकॉइन इज ए करेंसी जहां आप अपनी पहचान छुपा के कुछ कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. आपकी आइडेंटिटीज छुपी हुई है. तो ये नहीं पता चलेगा ये सूरज नांगिया का बिटकॉइन है. यस, चलेगा. और ये ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रैक हो सके. ट्रैक इन द सेंस आई कैन ट्रैक इट फ्रॉम वॉलेट टू वॉलेट, बट आई कैन You cannot say it's my wallet. नो. हाँ, आपका वॉलेट. तभी ये करेंसी एकदम एक्सप्लोड कर गई है. सो यदि बिटकॉइन नहीं होता तो डार्क वेब भी फ्लरिश नहीं करता. क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट करोगे नहीं. करते क्या कर लेते वहां. करेक्ट. ये दोनों एक साथ लाना बहुत जरूरी था, तो ये दोनों एक साथ आए. जो वर्ल्ड है ये इकोनॉमिक चीजों पर ड्राइव होता है. ये युद्ध भी हो रहा है जो हम नहीं देखते हैं. हम पीछे देख रहे हैं. अभी अब मैं 30 साल की हिस्ट्री खोलना शुरू करूंगा तो आपको देगा यार ये तो कल उसके बिल्कुल क्लोज था, आज इसी से लड़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से प्रायोरिटी बदल जाती है. अब आ गए आप. सो डार्क वेब बिटकॉइन क्लियर हो गया. अब आपको एक फोन दिया गया, आईफोन. आपसे क्या है, ये फोन ना गवर्नमेंट भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत सिक्योर है और मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी, और इसका मैं आपसे 4 गुना पैसा भी लूंगा. तो आपने दिया. उसके बाद आपको कम्युनिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए थी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो, कि कोई स्नूप ना कर सके, कोई सुन ना सके. क्योंकि डार्क वेब पे यदि किसी से आप बात करोगे, कॉन्टैक्ट लिया, हायर कर लिया, अब उससे कम्युनिकेट करना है, यू नीड एन एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन. तो व्हाट्सएप आया. तो डार्क वेब, बिटकॉइन, आईफोन एंड व्हाट्सएप, यदि ये चारों एक साथ ही आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं. इसका कारण था. और उसके बाद से इनका अब तो व्हाट्सएप जैसी बहुत सारी 2,000 एप्लीकेशन होंगे. करेक्ट. पर जब व्हाट्सएप आया था तो सिर्फ व्हाट्सएप था, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. नहीं तो डार्क वेब पे बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती थी. हुई.